नमस्कार जय सिंह। आज के इस डिजिटल इवेंट्स में एपिसोड 4 जो हम आज आप लोगों के बीच में लेके आए हैं, उसमें आप सभी डायरेक्ट सेलर और जितने भी हिंदुस्तान के हमारे पास में आरसिम परिवार के सदस्य आज हमें देख पा रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं भगवत कवि आपका वार्म वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये जो सीरीज आप सारे लोगों को जैसा कि पता है कि हमने एक चलाई है सक्सेस स्टोरी ऑफ आरसिम लेजेंड्स, जिसके थ्रू हम लेके आते हैं आपके पास में हर एक संडे को कुछ बहुत ही शानदार पर्सनालिटीज की स्टोरी, जिसके अंदर हम जान पाते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को आरसिम में एक विजन के साथ में लेके आए और उसके बाद में उन्होंने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की उसके अंदर उन्होंने कौन कौन से पड़ाव हासिल किए और किस तरह से अपनी जर्नी को आज तक और इस मुकाम कर ऊपर पहुंचाया है। तो वो सारी चीजें आज हमें जानने को मिलेगी। और आज का जो इवेंट्स है वास्तव में कई मायनों में हमारे लिए खास होने वाला है साथियों, क्योंकि आज हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार शख्सियत है, एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे बीच में है जिन्हें पूरा हिंदुस्तान, पूरा आरसिम परिवार फायर ऑफ आरसिम के नाम से जाना जाता है, जिनके हर एक मीटिंग्स और सेमिनार्स के अंदर ज्वाइनिंग्स की लाइन लग जाती है, जहां पे प्रोडक्ट रिटेलिंग उस एरिया के अंदर बढ़ जाती है। और वहां पे जहां भी सर के फंक्शंस होते हैं वहां पे आज की डेट में ये हालात है कि लोगों के विजन और उनके जो ड्रीम्स होते हैं वो फिर से एक बार से जागृत हो जाते हैं। लोग अपने उन विजन्स को और बड़ा कर लेते हैं और इस आरसिम सिस्टम के साथ में, इस आरसिम परिवार के साथ जुड़कर वो अपनी जिंदगी को बनाने के साथ साथ कई लोगों की जिंदगियों को बदलने का काम करते हैं। और आज सर ने यही किया कि जब से कंपनी के अंदर सर ने अपने आप को लेके आए हैं, उसके बाद से लगातार उन्होंने किस तरह से अपने आप को यहाँ पे हमेशा एक तरीके से मैं ये कहूँ कि अपने आप को साबित किया कि नेटवर्क इंडस्ट्री में एक इंसान को क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए कि उसके पास में जो सक्सेस लोग 5-5, 10-10 सालों में नहीं ले पाते, वो सर ने बहुत ही कम समय में ली है। और पूरे इस इंडस्ट्री को ये करके दिखाया है कि एक इंसान जब अपने एक विजन के साथ में सिस्टम में आता है, अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ वो काम करना शुरू करता है, तो किस तरह से वो उन सारे माइलस्टोन को पार करते हुए बाकी लोगों के लिए आइडियल बन जाता है। और जब उन लोग उनको फॉलो करने लगते हैं तो वहां से वाकई में एक रियल सक्सेस स्टोरी स्टार्ट होती है और बाकी लोग भी उनको देखकर अपने उन ड्रीम्स के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। और रियल मायने में उसके बाद हम कह सकते हैं कि एक इंसान वाकई में वो लेजेंडरी वर्क करते हुए अपने आप को लेजेंड साबित कर देता है। और इसीलिए हमने इसका नाम भी रखा है कि सक्सेस स्टोरी फॉर आरसिम लेजेंड्स, कि हमारे आरसिम के अंदर ऐसे कौन सी वो शख्सियतें हैं जिन्होंने अपने आप को साबित किया है और अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचाया है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम सारे लोग बहुत ही लकी हैं कि आज एक ऐसे इंसान की कहानी हम उन्हीं के थ्रू सुनेंगे कि किस तरह से आरसिम सिस्टम में आकर उन्होंने अपने आप को साबित किया और आज लाखों लोगों की जिंदगियों को बदलने का काम कर रहे हैं। तो ये सिस्टम हमारे लिए वो सारी चीजें लेके आ सकता है अगर हम एक सही विजन के साथ में, एक सही गाइडलाइन के साथ में या एक अच्छे मेंटोर के साथ में इसमें काम करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस सिस्टम में आकर हर एक इंसान अपने उन सारे सपनों को पूरा करते हुए अपने आप को अगले लेवल पे लेके जा सकता है और एक दिन वो खुद भी इस मुकाम पर अपने आप को देख सकता है जहां से दुनिया उनको सुनने के लिए तैयार हो, हर एक इंसान उनको फॉलो करने के लिए तैयार हो। अगर ये चीजें हम करने के लिए तैयार हैं साथियों, तो निसंदेह हम इस नेटवर्क इंडस्ट्री के साथ साथ हम इस सोसाइटी को भी बहुत कुछ दे सकते हैं। जहां पे आज हम देख पा रहे हैं कि रोजगार लोगों के पास में नहीं है। आज इस पैंडेमिक के दौर में लोग अपने आप को किसी काम में अपने आप को नहीं लगा पा रहे हैं, वहां पे आज नेटवर्क इंडस्ट्री डे बाय डे ग्रोथ करती जा रही है और एक बहुत ही बड़ी ग्रोथ के साथ में अपने आप को आगे लेके आ रही है और बहुत सारे लोगों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट का सबसे अच्छा जरिया आज बनी हुई है। और जितने भी आज बड़े बड़े लोग हैं वो यही कहते हैं कि आने वाला जो टाइम है पूरी तरह से नेटवर्क इंडस्ट्री का, अगर हिंदुस्तान में बात करूं तो उसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है वो आरसिम बिजनेस का आता है। तो हम सारे लोग बहुत लकी हैं कि आज इस सिस्टम का हम हिस्सा हैं और हम आज इस सिस्टम में अपने आप को लेकर बाकी लोगों के साथ भी आगे बढ़ पा रहे हैं। तो आइए हम उनको इंट्रोड्यूस करें, उससे पहले हम जानते हैं उनकी एक छोटी सी वीडियो प्रोफाइल के थ्रू उनकी जर्नी। तो मैं चाहूंगा एक बार उनका वीडियो प्ले किया जाए। दिखाना है जमाने को, दिखाना है। दिखाना है जमाने
बिना दिल नहीं लगता। आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता, आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता, आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता, आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता। इसकी हस्ती विशाल, इसकी वदन विशाल, इसकी हस्ती विशाल, इसकी वदन विशाल, फिर पैदल के मैं जाऊं। आरसीएम के बिना उठाकर जीते हैं हमको है अभिमान, आरसीएम से बढ़ेगा देश का सम्मान। सच्चाई की राहों पर बढ़ते रहे हरदम, खाते हैं कसम यही बदलेगा हिंदुस्तान। जय 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 आरसीएम, जय 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 आरसीएम। तो जैसा कि साथियों आप सारे लोगों ने देखा और आप सारे लोग जान ही गएंगे कि आज हमारे बीच में कौन सी शख्सियत है जो हमें आज बताने वाली है अपनी सक्सेस स्टोरी अपने ही जुबानी। तो मैं आप लोगों के बीच में आप लोगों की जोरदार एक्साइटमेंट और आप लोगों के जोश के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे आज के लेजेंडरी पर्सन मिस्टर एस अते सर। प्लीज वेलकम है सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। भागवत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस सक्सेस स्टोरी सीरीज में आपने मुझे आने के लिए अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए मैं आपका पूरी मैनेजमेंट टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और दूसरा, आज आपने जो ये वीडियो क्लिप दिखाया, पुरानी सारी यादें ताजा करा दी सर आपने। कहाँ हम मनाली में घूम रहे थे, स्विट्जरलैंड की यात्रा कर रहे थे, जितने भी इस बिजनेस में सक्सेस के दौर में अचीवमेंट्स मिली, कभी एयरपोर्ट पे किसी सेलिब्रिटी से मिलने का मौका मिला, ये कहाँ कहाँ से आप ढूंढ के लाते हो, ये आपके लिए मैं बिल्कुल तालियां चाहूंगा कि आज आपने उन सारी चीजों को ताजा कर दिया और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल मुझे आज गर्व है कि मैं इस आरसीएम जैसे प्लेटफॉर्म पर मैंने जब डिसीजन लिया आज से 20 साल पहले, वो आज मेरे लिए बड़ा प्राउड का दिन है कि मेरी अपनी स्टोरी जो मैंने इस बिजनेस में सक्सेस पर जाते हुए की, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगेन मैनी मैनी थैंक्स टू यू सर। और मैं इस बिजनेस में पहले आज एक चीज और आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आज मैं कुछ ज्यादा ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन अपनी स्टोरी के माध्यम से मैं आज आपको कुछ पॉइंट जरूर शेयर करना चाहूंगा कि किस प्रकार से मैंने इस बिजनेस में कुछ चीजों को फॉलो किया जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंच गया। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। माई सेल्फ एस अत्री, मैं हरियाणा जींद से बिलोंग करता हूं। मेरा जन्म हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट करनाल में एक छोटे से गांव बाहरी में हुआ। पढ़ाई गांव में हुई, उसके बाद मैं कॉलेज में घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर ग्रेजुएशन के लिए मुझे वहां जाना पड़ा। घर में जब सर मैं छोटा सा था तो बहुत सारी चीजों का अभाव मैं देखता था। हम परिवार में 3 भाई और 4 बहनें हैं और हम सातों में से केवल बड़े भाई साहब पढ़े हैं या मुझे पढ़ाया गया। जब छोटी छोटी चीजों के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ता था, वो चीजें कहीं ना कहीं मुझे चुभती थी। जब मैं अपने साथियों को देखता था, उनकी लाइफ को महसूस करता था और वो मेरे पास नहीं होती थी, तो मेरे मन में एक टीस रहती थी कि काश मेरे पास भी ऐसा हो। लेकिन उस समय संसाधन इतने अच्छे नहीं थे, पिताजी खेती करते थे। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने अपनी मेहनत से मुझे पढ़ाया। यही सिचुएशन कॉलेज में रही। मेरा एक ही ड्रीम था कि जो अभाव मेरी लाइफ में रहा है, मुझे पढ़ के कुछ ऐसा बनना चाहिए कि ये अभाव आगे मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में ना रहे। मैं बहुत मेहनत से पढ़ता था सर, अपनी क्लास में अव्वल आता था और पढ़ाई इतनी की, उसके बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गया। हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैंने मैथ लेक्चरर के रूप में काम किया। मैं बहुत सेटिस्फाइड था अपने जॉब से। मैं अपने सब्जेक्ट में टॉपर रहा हूं और उसके साथ साथ मैंने एक कोचिंग सेंटर शुरू किया। आरसीएम बिजनेस में आने से पहले मैं हरियाणा शिक्षा विभाग में गणित प्राध्यापक के पद पर 6 घंटे की नौकरी करता था और उसके साथ साथ
एक बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में 6 बैच कोचिंग के लेता था। लगभग 12 घंटे की मेरी रोज की वर्किंग होती थी। अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट था, अपनी इनकम से संतुष्ट था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग जरूर था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या मिसिंग है, लेकिन मैं लगातार लगा हुआ था अपने काम में। कहते हैं कि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती, वो ऊपर वाले के हाथ में होती हैं। आरसीएम बिजनेस रूपी अपॉर्चुनिटी भीलवाड़ा से चलती हुई हरियाणा में आई और हमारे शहर जींद में आई। और जींद में जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया वो मेरे बगल में रहते थे, बिल्कुल पड़ोस में। उन्होंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। और इस बिजनेस की एक नेचर है सर, जब भी आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो आपका अपलाइन आपको सबसे पहले एक बात बोलता है कि आप अपने जानकार लोगों की एक लिस्ट बनाइए। कुछ लोग इस बात को फॉलो करते हैं और कुछ लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। और जब उस व्यक्ति को यह बोला गया होगा कि आप अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाइए, तो मैं परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उस लिस्ट में मेरा नाम लिख लिया। वो ये भी सोच सकते थे ये लेक्चरर है, इतना अच्छा कोचिंग सेंटर चला रहा है, इसको आरसीएम की क्या जरूरत है, ये पता नहीं करेगा या नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने उस बात को फॉलो किया कि लिस्ट में जिनको भी जानते हैं आपको नाम लिखना चाहिए। और मैं इस मैसेज से जो भी ऑडियंस आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि सबसे पहला काम आपको लिस्ट बनाना है। यदि मेरा नाम उस लिस्ट में ना होता तो सर मैं आज आरसीएम में नहीं होता। मेरा नाम उस लिस्ट में लिखा गया और वो शख्सियत जिन्होंने मेरा नाम उस लिस्ट में लिखा, आज नेटवर्क मार्केटिंग के बेताज बादशाह, आरसीएम बिजनेस के डायमंड माननीय सुरेंद्र वत्स साहब। और जब उन्होंने उस लिस्ट में मेरा नाम लिखा तो वो मुझे इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए आए। मैं अपने कोचिंग सेंटर में कोचिंग दे रहा था और मुझे बताया गया कि वत्स साहब मिलने के लिए आए हैं। मैं बच्चों को बोल गया कि 2 मिनट के बाद में आया, कोई मिलने आया है। और जैसे ही मैं मिलने के लिए आया तो मुझे पेपर पे टक 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 प्लान दिखाया गया। मैं समझ गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बहुत सारी गलत धारणाएं होती हैं। क्योंकि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग कोई नॉलेज नहीं थी, वो चीजें मेरे दिमाग में भी थी और मैं तुरंत समझ गया ये कोई इस प्रकार का काम है जहां लोगों को जोड़ा जाता है। और मैंने बिना पूरा प्लान देखे वत्स साहब को बोल दिया कि सर ये बताइए करना क्या है। तो उन्होंने कहा एक बिजनेस है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसमें ज्वाइन होने के लिए आपको 5 पेंट लेनी पड़ती हैं। मैंने अपने आप से सवाल किया, सिर्फ 5 पेंटें तो लेनी है, यदि बाई चांस मैं मना कर देता हूं तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, पड़ोसी है, दोस्त है, और एक 5 पेंट के लिए किसी को नाराज करना ये अच्छा नहीं है। मैंने उनको कहा बिल्कुल मैं तैयार हूं और आप बताइए कितने पैसे की 5 पेंट है। उस समय लगभग 1500 रुपए में वो किट आती थी और मैंने 1500 रुपए दिए, एक फॉर्म भरा गया पीले से रंग का और मैंने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। और जैसे ही ज्वाइन कर लिया वत्स साहब अपने घर पे चले गए, मैं अपने कोचिंग सेंटर में कोचिंग के लिए दोबारा बच्चों को पढ़ाने लग गया। मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने कोई बिजनेस को साइन किया, मैंने किसी बिजनेस को ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे करना ही नहीं था, सिर्फ जस्ट टू ओब्लाइज दैट पर्सन, कभी वो नाराज ना हो जाए। और मेरा मानना है 70 से 80% लोगों की ज्वाइनिंग इसी प्रकार होती है कि बताने वाला कोई जानकार, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड होता है और हम उस व्यक्ति को नाराज ना होने से बचने के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइनिंग जैसे मर्जी हुई हो, लेकिन यह बिजनेस का स्टार्टअप नहीं है। किसी भी व्यक्ति का स्टार्टअप इस बिजनेस में उसको एक अच्छी सी मीटिंग दिखाने से होता है। क्योंकि वत्स साहब एक परफेक्ट लीडर हैं, उनको पता था ये ज्वाइनिंग तो हो गई लेकिन अभी इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया, तो उन्होंने मुझे एक मीटिंग के लिए कॉल किया और कॉल ही नहीं किया, मुझे एक मीटिंग में ले गए। संडे को वो मीटिंग थी और मेरा कोचिंग सेंटर संडे को बंद होता था। ओपी शर्मा जी उस मीटिंग के चीफ गेस्ट थे, मुझे उस मीटिंग में ले जाया गया। बहुत सारे लोग क्लैपिंग कर रहे, बहुत सारे लोग उस बिजनेस को देख रहे, क्योंकि मैं इस बिजनेस को करना नहीं चाहता था, तो मेरा मीटिंग में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मीटिंग चलती गई। लास्ट के 3-4 मिनट ऐसे हुए कि पूरी जिंदगी में वो शब्द मैंने पहली बार सुनने को मिले थे जो उस मीटिंग में मैंने सुने। और जैसे ही वो लाइनें, वो शब्द मेरे दिमाग में गए, वो बिल्कुल अंदर तक उतर गए। पहली बार मैंने ऐसे सुना था कि जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं कि उसके काम से उनके घर में पैसिव इनकम आती है, रॉयल्टी जैसी इनकम आती है।
वो जब तक काम करते हैं तब तक पैसा आता है, बाई चांस वो काम ना करें या इस दुनिया से चले जाएं तो भी उनके घर में ये पैसा लगातार आता रहता है। दैट टाइप ऑफ इनकम इज कॉल्ड रॉयल्टी इनकम और पैसिव इनकम। जैसे ही ये लाइन आई, मैंने अपने आप से सवाल किया कि पैसा तो मेरे घर पे भी आ रहा है, इनकम तो मैं भी कमा रहा हूं, लेकिन ये इनकम तो केवल तब तक है जब तक मैं नौकरी कर रहा हूं या मैं कोचिंग सेंटर को चला रहा हूं। जिस दिन ये काम बंद, पैसा आना बंद। मैंने अपने पिताजी को 70 साल की उम्र तक काम करते देखा। जिस दिन उन्होंने काम करना छोड़ दिया, उसके बाद कोई पैसा नहीं आया। और जैसे ही ये लाइन मेरे अंदर गई, उन्होंने तुरंत कहा, आज ये आरसीएम बिजनेस जो आज आप देख रहे हैं, आज इसके अंदर आपने जो एक पैंट का पीस लेकर के इस बिजनेस को शुरू किया है, ये इस प्रकार का बिजनेस बन सकता है जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी रॉयल्टी जैसी इनकम देने का माध्यम बन सकता है। जैसे ही सर ये बात अंदर गई, मैं पूरी तरह से इस बात को दोबारा सुनने के लिए तैयार हो गया। सर ऐसा भी कोई काम हो सकता है क्या? मैंने तो अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशन में, अपने एजुकेशन करियर में कभी सुना ही नहीं कि ऐसी इनकम भी आ सकती है। मैंने तो वही सुना कि काम करोगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। और मैं उस मीटिंग के लास्ट के 4-5 मिनट बड़ी सीरियसली उस मीटिंग को सुनता रहा। और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, मैं बड़ा एक्साइटेड था कि यार ये काम तो करना चाहिए। लेकिन मेरे सामने एक दुविधा थी, मैं 12 से 14 घंटे रोज काम करता था, इस काम को कैसे करूंगा? कुछ भी हो करना है। जब आपके मन में करने की बात आ जाती है, आप ठान लेते हैं, तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। मैं बड़ा एक्साइटेड, मीटिंग खत्म हुई, मैं एक्साइटेड होते हुए घर पे गया। और जैसे मैं घर पे गया, तुरंत मैडम ने दरवाजा खोला। और जैसे दरवाजा खोला, मैंने कहा बैठ, कुछ तेरे को जोरदार बात सुनाता हूं। उन्होंने कहा ऐसा क्या मिल गया? मैंने कहा बैठो तो आप। और जो बात मैंने वहां पर सुनी थी, वो सारी की सारी भागवत जी मैंने उनको डिटो बता दी कि एक ऐसा काम है जो वत्स साहब ने ये 5 पैंट दी थी, ये 5 पैंट नहीं है, ये कई पीढ़ियों तक पैसिव इनकम आने का जरिया है। मैं बड़े उत्साह से बता रहा और वो बड़े जोर से हंस रही। मुझे लगा इनके भी समझ में आ गया, अब ये मुझे भी कोऑपरेट करेंगी, हम दोनों मिलकर बिजनेस को करेंगे। और जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, मैंने उनसे पूछा कैसे लगा आपको ये बिजनेस, आपकी क्या फीलिंग है इसके लिए? और जैसे मैंने सवाल पूछा भागवत जी, उनका तुरंत रिप्लाई आया, मैं तो आपको बड़ा समझदार समझती थी, मुझे लगा ऐसा क्या हो गया? उन्होंने कहा मुझे पता था आप वहां गए कुछ ना कुछ सीख के आएंगे, आपको इन चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कोचिंग सेंटर है, एक बड़ी इनकम है, एक बड़ी पोस्ट है, क्लास 2 पोस्ट पे आप काम करते हैं, क्या आप कपड़ा बेचते हुए घूमेंगे? जितनी एनर्जी वहां से मिली थी, तुरंत आते ही सुई मार के सारी एनर्जी निकाल दी। तो जितने भी साथी मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपसे बताना भी चाहूंगा, ऐसा आपके साथ भी होगा। आप कितने भी मोटिवेट होके चले जाएं, आप जब जाके घर वालों के बात बताओगे, दोस्तों के बताओगे, तो आपकी बात पे लोग यकीन करने वाले नहीं है। अब यहां पर आपके 2 प्रकार के डिसीजन हो सकते हैं। या तो आप अपनी फैमिली वालों की बात मान लो जिनको इस बिजनेस के बारे में ABCD भी पता नहीं है, या उस व्यक्ति की बात मान लो जिसने कुछ किया है और आपको बता रहा है आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। मेरे सामने 2 चॉइस थी कि मुझे इनकी बात माननी चाहिए या उस व्यक्ति की बतानी चाहिए जो मेरे दिमाग में बैठ चुका था, ये पैसिव इनकम का, टाइम फ्रीडम का, फाइनेंशियल फ्रीडम का बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। मैंने फैसला किया कि मैं RCM करूंगा। मैंने कहा आप जो मर्जी कहिए, अब मुझे RCM करना है। अगला सवाल था RCM करोगे कब? 12 से 14 घंटे रोज आप काम करते हो। मैंने कहा मेरे पास ऑप्शन है, मैं कोचिंग सेंटर को बंद कर दूंगा और RCM करूंगा। जैसे ये बात हुई, वो घर में पूरा सन्नाटा हो गया। इतना बड़ा काम छोड़ दोगे आप? शहर का बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट आप चलाते हैं, आपके कोचिंग सेंटर से बच्चे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस होते हैं, ऐसा सेंटर बंद करोगे? मैंने कहा बिल्कुल कर दूंगा। और मैंने धीरे धीरे एक बैच को कम किया, पूरा कोचिंग सेंटर बंद कर दिया। और जैसे ही ये बात मेरे घर वालों के पास, परिवार वालों के पास, रिश्तेदारों के पास, दोस्तों के पास, मेरे क्लिक्स के पास गई, तो मेरे पास मिलना शुरू हुआ, आने शुरू हुए, बताना शुरू हुआ, समझाना शुरू हुआ। और सबने कहा यार ऐसा थोड़ी होता है, जिंदगी में डिसीजन ऐसे नहीं होते, क्या पागलपन लगा रखा आपने ये। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी लाइन बताई कि कोई भी फैसला ऐसे नहीं लिया जल्दबाजी में, फैसला बड़ी सोच समझ के लिए आता है। और मुझे एक लाइन बताई, समझदार लोग बड़ा सोच समझ कर फैसला लेते हैं। मैंने उनकी बात को बिल्कुल तवज्जो दी। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, समझदार लोग बड़ा सोच समझ कर फैसला लेते हैं। लेकिन कामयाबी की दुनिया में
सफलता की दुनिया में कामयाब लोग उन्हें कहा जाता है जो अपने लिए गए फैसले को सही साबित करने की हिम्मत रखते हैं। और मैंने डिसीजन ले लिया था कि अब मैं कोचिंग सेंटर नहीं चलाऊंगा। मैंने पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जुनून के साथ काम किया। बहुत सारे लोगों ने नो किया, बहुत सारे लोगों ने यस किया, कुछ लोग मेरे साथ आते गए, मैं आगे बढ़ता गया। और उस समय जब केवल एक प्रोडक्ट होता था, इन द 6th month आई वॉज रोयल्टी चीवर ऑफ आरसीएम बिजनेस। मेरी इनकम आरसीएम की उस समय के कोचिंग सेंटर के बराबर हो गई थी। और मैंने अपने डिसीजन को राइट प्रूव किया। और मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा, जिस दिन आप अपने डिसीजन को सही साबित कर दोगे, उस दिन आपको लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपसे पूछेंगे, बताइए क्या काम है, मैं करना चाहता हूं। और 9वें महीने में मैं टेक्निकल चीवर था। अब मैं नौकरी के साथ साथ आरसीएम बिजनेस कर रहा था। मैंने 2001 में आरसीएम बिजनेस को शुरू किया। करता गया, चलता गया, करता गया, चलता गया। इनकम लगातार बढ़ती गई। और मेरी हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट 2023 में होनी थी। अभी भी 2 साल पड़े हैं। लेकिन 2007 आते आते मैंने अपने आप को इतना सिक्योर कर लिया था कि अब मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है। जितना पैसा मुझे हरियाणा गवर्नमेंट से इस सारी सर्विस पीरियड के दौरान मिलने वाला था, उतना तो आरसीएम ने मुझे दे दिया है। और 2007 में मैंने उस जॉब को भी क्विट कर दिया और फुल टाइम आरसीएम करने का डिसीजन लिया। मेरा कहने का भाव क्या है, जब आप अपने फैसले से पूरी तरह से सेटिस्फाई होते हैं, जब आप अपने काम पे गर्व करना शुरू कर देते हैं, जब आप अपने काम को प्रायोरिटी के साथ शुरू करते हैं और सीख के करते हैं, रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो सारी मुश्किलें बहुत छोटी रह जाती हैं। और आपका लक्ष्य यदि बड़ा हो तो आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन भागवत जी, इसमें बीच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी और मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। जैसे ही घर वालों की सपोर्ट तो थी नहीं, सारे मेरे खिलाफ थे। मैं इस काम में लगातार लगा हुआ था। एक दिन मैं और मेरे साथी, मेरे पास बाइक होती थी लाल रंग की हीरो होंडा, हम रोहतक मीटिंग देने के लिए गए थे ड्यूटी के बाद। और जब आए तो रास्ते में इतनी बारिश हुई और शहर में जहां से एंट्री था, पानी इतना भर गया कि बाइक बंद हो गई। उसमें 2-2 फीट पानी सड़क पे। तो मैं पैदल चलते हुए उस बाइक को खींच के लेके आ रहा। घर पे जब जैसे ही पहुंचा, मेरी सिस्टर बड़े वाली आई हुई थी और उनको पूरा मैडम ने भरा हुआ था कि आजकल ये नौकरी वोकरी पे ज्यादा ध्यान नहीं है, कोचिंग सेंटर तो उन्होंने बंद कर दिया, पता नहीं कहां कपड़े वपड़े बेचते घूमते हैं। और मेरी सिस्टर भी मेरे पूरे खिलाफ उस समय हो चुकी थी कि आने दो, आज बात करेंगे उनसे। और जैसे ही मैं घर पहुंचा, बेल दी, दरवाजा खुला, मैडम ने मेरी सिस्टर ने दरवाजा खोला और एंट्री करने से पहले पूछा, क्या करते हो? और मैंने कहा, एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू किया, कमाल होने वाला है, जिंदगी बदल जाएगी। और मेरी हालत खराब थी, कपड़े भीगे हुए थे, बुरा हाल था, जूतों में पानी भरा हुआ था। उन्हें कहा, यही जिंदगी बदलने का काम है? अरे भगवान ने आपको कितना अच्छा रोजगार दिया, हमने आपको इसीलिए पढ़ाया था क्या कि आप ऐसे धक्के खाते फिरें? इतनी अच्छी नौकरी है, इतना अच्छा कोचिंग सेंटर आपका था और आप इसको छोड़ करके कुछ और कर रहे हैं। मैंने उनको कहा, एक बार घर में तो आने दो। जैसे कैसे कन्विंस किया। कहने का भावार्थ क्या था, जब आप पूरी तरह से कन्विंस हो जाते हैं तो आप सामने वाले को कन्विंस कर देते हैं। लेकिन यदि आप ही कन्विंस नहीं है, लोगों की बातों से आप कन्विंस हो रहे हैं। मुझे फर्स्ट डे से जब मैं इस बिजनेस में लगा तो मुझे एक बार भीलवाड़ा जाने का मौका मिला और टीसी सर से मुझे मिलने का मौका मिला। उनके कॉन्फिडेंस ने, उनके विजन ने मुझे अंदर तक इतना मोटिवेट कर दिया, इतना मजबूत कर दिया कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में कोई व्यक्ति काम करता है ना, तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग आते हैं कि तू ये कर ले, वो कर ले। मैं बिल्कुल इस मंच से कहना चाहता हूं, किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं थी प्लान दिखाना तो दूसरी कंपनी का दूर की बात सर, मेरे सामने दूसरी कंपनी कोई बात नहीं कर सकता सर। इतना बिलीव लेवल था मेरा। और मैं आज यदि इस मुकाम पर हूं तो उस बिलीव लेवल की वजह से हूं। कोई व्यक्ति मेरे बिलीव लेवल को डगमगा नहीं सका। मुझे आरसीएम बिजनेस पर 100% फेथ था, फेथ है और फेथ रहेगा। और यही सबसे बड़ा मेरी कामयाबी का कारण है, जो मैं एक स्लाइड में भी आपके बीच में शो करने वाला हूं। तो यह सिलसिला चलता गया सर। और बिजनेस में धीरे धीरे शहर से बाहर बिजनेस गया। बाहर ज्यादा जाने की आदत नहीं थी तो मैं बिजनेस को करने के लिए बाहर भी गया, नौकरी के साथ करता था। 2007 में मैंने जॉब को छोड़ दिया। धीरे धीरे बाहर के स्टेशन डेवलप होने शुरू हुए और बिजनेस में एक अच्छा मुकाम आया। और जो लोग मुझे रोकते थे, धीरे धीरे उन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट करना शुरू किया और कहा, यार आपने ढंग से नहीं समझाया। और अभी का एक वाकया
लगभग 1.5-2 साल पहले का। एक मेरे साथ एक लेक्चरर साथी होते थे, मैंने उनको भी ज्वाइन करा था, लेकिन उन्होंने ढंग से शुरू नहीं किया और अब उनकी रिटायरमेंट होगी तो रिटायरमेंट के बाद सैलरी हाफ हो जाती है, खर्चे बड़े हो जाते हैं, अब काम करें तो क्या करें। तो उनका फोन आता है, उनका यार उस समय यदि आप थोड़ा सा प्रेशर दे देते तो मैं भी आज आपकी तरह एक बड़े मुकाम पर होता है। तो लोगों की आपके साथ प्रतिक्रिया दोनों तरफ होगी सर। जब आप कामयाब नहीं है तो लोग आपको टोंटिंग करते हैं, आप पे कटाक्ष करते हैं, और जब कामयाब हो जाते तो बोलते हैं आपने ढंग से नहीं समझा। तो पता नहीं वो कौन सा ढंग है जो बताना चाहिए था, आदमी तो बताता ही है। तो मैं सभी साथियों से जरूर कहना चाहूंगा कि कभी आपको बाद में कोई इस प्रकार के कि आपने ढंग से नहीं बताया, अपने नियर एंड डियर को बिल्कुल ठोक बजा के बताइए कि मैंने जो काम शुरू किया है ये आने वाले समय की हजारों करोड़ की इंडस्ट्री है। आरसीएम जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, जो तैयारियां बढ़ रही है, जिस प्रकार से प्रोडक्ट में डेवलपमेंट हो रहा है, आज हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट का डंका बज रहा है, तो आप लोगों को ढंग से बताओगे तो लोगों को समझ में आए ना आए, कम से कम आपको ये तो नहीं कहेंगे कि आपने ढंग से नहीं बताया। तो मैं आज कुछ चीजें और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये जो बिजनेस अब बढ़ रहा है, आरसीएम बिजनेस की जिस प्रकार से तैयारियां हो रही हैं, हम अगले कुछ सालों में इस प्रकार के मुकाम पे जाने वाले हैं जहां पर आपको लोगों के पास जाना नहीं पड़ेगा। लोग आपसे पूछेंगे मुझे आरसीएम ज्वाइन कर रहे हैं, टाइम दीजिए कब आने वाला है। तो मैं कुछ स्लाइड आपके साथ सब शेयर कर रहा हूं। स्लाइड हो रहा है भगवत जी? यस सर, प्लीज। मैं सभी साथियों से ये बताना चाहूंगा, अब हम 21वीं शताब्दी में है और 21वीं शताब्दी में कुछ चेंज हैं। ये शताब्दी नई सोच वालों की, ऊर्जा से भरी हुई है, ऊर्जावान लोगों की है और प्रयोगों का दूसरा नाम है। बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं। यह सदी है संभावनाओं का नया ब्रह्मांड तलाशने की, और डायरेक्ट सेलिंग इस सदी की सबसे बड़ी क्रांति बनने वाली है। आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर जिस प्रकार से डाटा बता रहे हैं, जिस प्रकार से एफडीएसए की रिपोर्ट बता रही है कि आने वाले कुछ सालों के बाद इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट टर्नओवर करने वाला कंट्री डायरेक्ट सेलिंग का बनने वाला है, और उसमें आरसीएम का क्या वजूद होने वाला है वो चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये लाइन आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। इस समय हर व्यक्ति को इन 3 चीजों की बेहद बेहद तलाश है। सबसे पहला, हर व्यक्ति इस चीज की तलाश में है कि उसके घर में जो प्रोडक्ट आए वो हेल्दी हो, उसके परिवार को स्वस्थ रखने वाला हो। क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने इस चीज को देखा है, जिन लोगों की हेल्थ सही नहीं थी, जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर सही नहीं थी, किस प्रकार से उन लोगों ने इस बुरी सिचुएशन को फेस किया। और आज हर व्यक्ति इस बात को मानने को तैयार है कि घर में प्रोडक्ट वो आए जो परिवार की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए, जो परिवार को स्वस्थ रखे। इसलिए अपने आप को व अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे प्रोडक्ट की तलाश में आज हर व्यक्ति है। उनको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो उनके परिवार को इस बीमारी से बचा सके, जो उनके परिवार की इम्यूनिटी बढ़ा सके। यह बिल्कुल आज हर व्यक्ति की जरूरत है। जिस प्रकार से इस कोरोना में, लॉकडाउन में नौकरियों को लेके, काम को लेके एक माहौल बना, हर व्यक्ति के मन में डर का माहौल बना। किसी की नौकरी छूट गई, किसी की सैलरी कम होगी, किसी की फैक्ट्री बंद होगी, दुकान बंद की, जो भी चीजें रही, आज नौकरियों को लेकर के असमंजस का माहौल है। ऐसे में हर व्यक्ति को कुछ ऐसे काम की तलाश है जहां पर लॉकडाउन का, मंदी का उसकी नौकरी पर, उसके काम पे कोई फर्क ना पड़े। और तीसरा है, इंडिया में जिस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग का माहौल बन रहा है, अब लोगों को एक अच्छी, टिकाऊ, एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की भी तलाश है। ये 3 सवाल आज हर व्यक्ति के लिए जरूरी हैं। यदि आज आप इन तीनों को समझ जाएं कि क्या ये तीनों आज हर व्यक्ति की जरूरत है, तो आप देखेंगे आरसीएम बिजनेस इन तीनों पहलुओं पर, सभी पहलुओं पर 100% खरा उतरता है। 100% खरा उतरता है इन तीनों पहलुओं पर। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट पिछले कुछ समय में लोगों को जिस प्रकार से हमारे प्रोडक्ट पे विश्वास बना, आज डंके की चोट पर बोल सकते हैं हमारा प्रोडक्ट पहले पॉइंट को 100% कवर करता है। हेल्दी प्रोडक्ट है हमारे, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट हैं। और यदि मैं थोड़ा सा पहले पॉइंट पे जाऊं
इन तीनों पॉइंट को मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। आरसीएम बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के नाम पे आज एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जहां पर लोग बिल्कुल बोल रहे हैं कि आरसीएम जैसा प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है, क्योंकि हमारे 3 उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। हम उद्देश्य ही इसी लेके चल रहे हैं कि हम लोगों को हेल्दी बना पाए। और मैं आज इस मंच से सभी लोगों के बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से हमारे प्रोडक्ट की लोग तारीफ कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा ये हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी की ताकत इतनी बड़ी बनेगी कि लोग इसलिए आरसीएम ज्वाइन करेंगे कि उनको बाहर कोई ऐसा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा जहां से मिलावट से बचा जाए और जहां से अच्छा प्रोडक्ट आ जाए। आरसीएम उस प्रकार के प्रोडक्ट दे रहा है। पिछले कुछ समय में मैं बहुत सारे प्रोडक्टों की बात नहीं कर पाऊंगा, कुछ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। हर प्रोडक्ट हमारा लाजवाब है। हमारा एक प्रोडक्ट है गिलोय तुलसी। इस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड बढ़ी कि पिकअप सेंटर पे, वंडर वर्ल्ड पे ये प्रोडक्ट पूर्ति भी नहीं हो पाई, क्योंकि इस प्रोडक्ट ने इस कोरोना काल में लोगों की इम्यूनिटी पावर को इतना बूस्ट किया। यह प्रोडक्ट हर व्यक्ति की जरूरत का बना, जो आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में, आपकी शरीर की मेन सेल्स को हेल्दी बनाने में, बीमारियों से छुटकारा पाने में, एलर्जी को खत्म करने में, इस प्रकार के प्रोडक्ट हमारे आरसीएम में है, जहां एक व्यक्ति इन प्रोडक्ट को लेने के लिए आरसीएम के साथ 100% आ सकता है। स्वेच्छा काढ़ा जैसा प्रोडक्ट जो आपको एंटीऑक्सीडेंट की वजह से बहुत सारी बीमारियों से राहत दे सकता है, जो शरीर के शुद्धिकरण में मदद देता है, फैट कम करने पर प्रभावी है, तनाव निवारक है, इम्यूनिटी बूस्टर है, बुखार से राहत देता है। इस प्रोडक्ट ने जो कमाल किया इस समय में, लोगों को इस प्रोडक्ट की जिस प्रकार से जरूरत पड़ी और लोगों ने इस प्रोडक्ट को प्रमोट किया, आज हम उस प्रकार के प्रोडक्ट पर कर रहे हैं। एक बहुत छोटा सा प्रोडक्ट गुड सिप, छोटे से पाउच में क्या कमाल किया इस प्रोडक्ट ने सर। इस प्रोडक्ट में विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, नींबू, तुलसी, काली मिर्च, लौंग, एलोवेरा, आंवला, पुदीना, अदरक, नींबू। मैं केवल प्रोडक्ट नहीं बता रहा हूं सर, आज आरसीएम ने डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाली कंपनियों को यह जता दिया है कि यदि बिजनेस चलता है तो प्रोडक्ट से चलता है। मैं किसी कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आज फील्ड में यह बात सुनने को मिलती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी कंपनी ने भी 4 नए प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। ऐसा क्या कारण हुआ कि अब लॉन्च कर दिए? पहले तो कुछ और ही बोलते थे, क्योंकि आने वाला जमाना केवल उन कंपनियों का है जो हेल्दी प्रोडक्ट पे काम कर रही हैं। तो हम उस प्रकार के प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिशन में हम आज अव्वल हैं। बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट हमारे पास है। आज उन प्रोडक्टों ने लोगों के दिल में ऐसी जगह बना ली जो लोग खुद प्रमोट करते हैं। न्यूट्रीचार्ज मैन, वोमैन, S5 का कमाल हुआ सर। हमारी एक वीडियो आई जहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स ने यह बताया कि न्यूट्रीचार्ज S5 और गामा ओरिजिनल 2 ऐसे प्रोडक्ट रहे जिन्होंने लोगों को इस कोरोना में बहुत राहत दी। तो कहने का भाव क्या है, आज हर व्यक्ति को हेल्दी प्रोडक्ट की जरूरत है। हमारा नमक से लेकर के हर प्रोडक्ट आज लोगों की जरूरत का बन चुका है, जिसने लोगों के दिल में एक जगह बनाई है कि हेल्दी प्रोडक्ट है। तो पहला पॉइंट हमारा इस बात को 100% श्योर करता है, हम हेल्दी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, आज हर व्यक्ति को अच्छे काम की तलाश है। काम आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा है, मैं किसी भी काम की कमी नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा आपसे ये जरूर शेयर करना चाहूंगा कि काम कैसा होना चाहिए। काम ऐसा हो जिसमें सिक्योरिटी ऑफ वर्क हो। इस कोरोना में जिस प्रकार से लोग हताश हुए, मेरी दुकान तो थी लेकिन दुकान बंद है तो पैसा कहां से आएगा, मेरी फैक्ट्री तो थी लेकिन फैक्ट्री बंद है तो पैसा कहां से आएगा, और काम बंद है तो इनकम नहीं आएगी, तो इनकम नहीं आएगी तो घर का गुजारा कैसे चलेगा। तो आज व्यक्ति को ऐसे काम की जरूरत है जहां पर सिक्योरिटी ऑफ वर्क हो, जहां पर काम बंद ना हो। कुछ हो जाए, मंदी हो जाए, बंदी हो जाए, लॉकडाउन हो जाए, काम बंद नहीं होना चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए। और ऐसा काम होगा तो सिक्योरिटी ऑफ इनकम भी होगी। जहां पर कोई बॉस ना हो, यू आर द इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, बॉस का झंझट ना हो, जहां पर टेंशन फ्री लाइफ हो सर। टेंशन तो तब होती है जब आपकी इनकम नहीं आती, काम बंद हो जाता है और बहुत सारी चीज होती है। ऐसा काम हो, क्योंकि हेल्दी रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि हम अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस टेंशन को छोड़ना पड़ेगा सर। जहां पर नाम हो, सम्मान हो, रिकॉग्निशन हो, पहचान हो, ऐसा काम हो जो दूसरों के लिए काम आ सके, हम दूसरों से दुआएं मिल सके, दूसरों को मोटिवेट कर सके, और ऐसा काम हो जहां पर टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती हो।
आरसीएम बिजनेस 100% इन पॉइंट को कवर कर रहा है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। पहले मैं लेता हूं सिक्योरिटी ऑफ वर्क एंड सिक्योरिटी ऑफ इनकम। 6 जून को जब हमारा आरसीएम बिजनेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मार्च महीने के अचीवर्स का सेलिब्रेशन था, उस दिन टीसी सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली। बहुत सारे लोगों ने उस बात को सुना कि इस साल मार्च में हमने 20 साल के बिजनेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और 6 जून को उस प्रोग्राम में बोला कि हमारा अब तक जो बिजनेस हुआ है टोटल, वो लास्ट ईयर के बिजनेस से डबल है। आप इन दोनों बातों को सोचिए सर। मई में संपूर्ण लॉकडाउन रहा, पिकअप सेंटर खुलते ही नहीं थे। कोई 1 घंटा खुल गया, कोई 2 घंटे खुल गए, लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल को सबको फॉलो करना था। उस दौरान भी हमारा बिजनेस डबल हो रहा है। इसके क्या मायने सर? क्योंकि यहां पर सिक्योरिटी ऑफ वर्क है, यहां काम बंद नहीं होता, क्योंकि हमारा बिजनेस हमारे प्रोडक्ट से चलता है। और जब व्यक्ति घर पे होता है और हम क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो घर में रहा व्यक्ति काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन खाना तो खाएगा। और खाना बल्कि चाय 2 बार पीता है, बिस्कुट 3 बार खाता है, इसलिए बिजनेस बढ़ता है। तो इस बिजनेस में मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा, यदि आप सिक्योरिटी ऑफ वर्क चाहते हैं, सिक्योरिटी ऑफ इनकम चाहते हैं, तो आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सिक्योरिटी ऑफ वर्क और सिक्योरिटी ऑफ इनकम दे सकता है, क्योंकि ये कभी बंद होता नहीं है। और यहां पर आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनते हैं। टेंशन फ्री लाइफ को टेंशन होती ही नहीं सर। टेंशन किस बात की है जब आपको कोई पैसा लगा ही नहीं है। इस बिजनेस में जितना एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट यहां पर है, उतना दुनिया के किसी व्यवसाय में नहीं है। जब हम यहां पर सेलिब्रेशन करते हैं, तालियां बजाते हैं, डांस करते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, क्या आपने कभी किसी दुकानदार को दुकान में डांस करते देखा है सर? क्या आपने किसी ऑफिस में अपनी कुर्सी पर उस ऑफिस के अधिकारी को डांस करते देखा? नहीं सर, परेशान रहते हैं वहां पर लोग, तंग रहते हैं कि यार इतना काम हो गया, पता नहीं क्या होगा। लेकिन यहां पर लोग एंटरटेन करते हैं, एंजॉय करते हैं। यहां पर नेम, फेम, शोहरत, आपको लोग अपने यूट्यूब पे देखें, आपको लोग वीडियो में देखें, आपको लोग टेलीविजन में देखें, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके यहां पर आ सकती है। और दूसरों से दुआएं कमाने का मौका। यदि आपने किसी व्यक्ति को आरसीएम का प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिया, गामा ओरिजिनल दे दिया, और गामा ओरिजिनल से उसकी बीमारी दूर हो गई, वो जिंदगी भर आपको दुआएं देगा। यदि आपने किसी व्यक्ति को प्लान दिखा दिया और वो प्लान दिखा के रोल टेक्निकल बन गया, वो जिंदगी भर आपको दुआएं देगा कि आज इस व्यक्ति की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है। और टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम, ये मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में इतना पैसा है शायद आपने कभी कैलकुलेट नहीं किया होगा। इतना पैसा दे सकता है। कैसे? मैं थोड़ा सा बताऊं हमारे बिजनेस के बारे में, प्लान के बारे में, जस्ट 1 मिनट के लिए। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम जो प्रोडक्ट खरीदते हैं वो इस बाजार से आता है, और जब जब भी ग्राहक इस बाजार में जाता है, वो इस बाजार के टर्नओवर को बनाता है। हमने बाजार में जाके बाजार को बड़ा बना दिया, टर्नओवर को बड़ा बना दिया, बाजार वालों को बड़ा बना दिया, विज्ञापन वालों को बड़ा बना दिया, लेकिन ग्राहक आज भी वही का वही है। और हमने इस बाजार के टर्नओवर को पहुंचा दिया 65 लाख करोड़। जिस प्रकार का प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं, आरसीएम में जिस प्रकार के प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट का इंडियन ट्रेडिशनल मार्केटिंग का 1 साल का टर्नओवर लगभग 65 लाख करोड़ का है सर। यदि हम इस बाजार को छोड़ दें, क्योंकि यहां पर क्वालिटी के साथ भी समझौता है, कच्चा पक्का बिल का झमेला भी है, 1 नंबर 2 नंबर का बिल भी है, लिखा होता बोर्ड पे बिका हुआ माल वापिस नहीं होगा, और ग्राहक का कोई टर्नओवर भी नहीं है। और यदि हम एक फैसला कर लें, आज के बाद मैं इस दुकान पे नहीं जाऊंगा, मैं आरसीएम से प्रोडक्ट लूंगा जहां पर क्वालिटी प्रोडक्ट की गारंटी मिलती है, तो आप केवल कुछ सामान नहीं ले रहे हैं, आप इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग के टर्नओवर को आरसीएम में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम मेंबर नहीं बना रहे सर, हम मेंबर बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। हमारा मिशन है ट्रेडिशनल बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग में कन्वर्ट करना। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस का टर्नओवर हमारा नहीं है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर हमारा है, ग्राहक का है। अर्थात इस दुकान से, आरसीएम की दुकान से सामान लेके ग्राहक को इस टर्नओवर का मालिक बनने का मौका मिलता है। अब मैं बात करता हूं, कई लोग बोलते हैं सर लोग मानते नहीं है। नहीं भी माने तब भी सोचिए आप क्या हो सकता है। यदि मैं 10 लोगों को बात करता हूं, 10 लोगों को आरसीएम के प्रोडक्ट की बात करता हूं, आरसीएम की क्वालिटी की बात करता हूं, और 10 में से 90 लोग मुझे मना भी कर दें और 10 लोग भी यस कर दें,
यदि मैं 100 लोगों से बात करता हूं और 100 में से 90 लोग मना कर दें और 10 लोग भी यस कर दें, इसको गणित की भाषा बोलते हैं सर 10%। सिर्फ 10% लोग भी हमारी बात को सुन लें, हमारे प्रोडक्ट के यूजर बन जाए, तो देखिए सर खेल कितना बड़ा हो सकता है। हमने 10% ट्रेडिशनल मार्केटिंग को आरसीएम में कन्वर्ट कर दिया और 65 लाख करोड़ का 10% बनता है सर 6.5 लाख करोड़। यह संभावना दिखा रहा हूं सर आपको मैं। जिस दिन 10% लोगों के हमारा प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा, जिस दिन 10% लोगों को हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पर विश्वास हो जाएगा, जिस दिन 10% लोग हमारे प्रोडक्ट के रेट से सेटिस्फाई हो जाएंगे, जिस दिन 10% लोग आरसीएम को अडॉप्ट कर लेंगे, उस दिन यह टर्नओवर 6.5 लाख करोड़ का हो सकता है। और ये टर्नओवर आरसीएम का नहीं है सर, ये टर्नओवर ग्राहक का है, डिस्ट्रीब्यूटर का है। और इसमें से जब 45% पैसा ग्राहकों के बीच में बटेगा, तो दोस्तों हम ही नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकती है। इतना बड़ा बिजनेस आरसीएम बन सकता है। तो गलती हमारे से होती है, हम तैयारी करते हैं बहुत छोटी सी और रिजल्ट चाहते हैं बहुत बड़ा। जब हमें पता है कि बिजनेस कितना बड़ा है, तो हमें उस प्रकार की बड़ी तैयारियों को भी करना चाहिए। तो मेरा सेकंड पॉइंट था कि हमें एक ऐसा काम चाहिए जो हमें फाइनेंशियली फ्री कर सके। तीसरा पॉइंट है, लोगों को एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की भी तलाश है। मैं अच्छी कंपनी के बारे में बताने से पहले एक ऐसे व्यक्ति की कोटेशन आपको दिखा रहा हूं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, क्योंकि इस डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत अमेरिका से हुई थी और वहां जिस प्रकार का टर्नओवर बढ़ा, जिस प्रकार के लोगों की इनकम बढ़ी, तो बिल क्लिंटन साहब ने एक लाइन लिखी, नेटवर्क मार्केटिंग इज ह्यूज। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और इसमें इनकम भी बहुत बड़ी आ सकती है। बस एक ही शर्त है, आप किसी अच्छी सी कंपनी से जुड़ जाएं तो। बहुत बड़ा रोल है सर, आपकी नॉलेज स्किल सारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन यदि कंपनी टिकाऊ नहीं होगी तो आप क्या करोगे। और ऐसा हमारे देश में हुआ है। मैं जब बहुत सारे लोगों से मिलता था तो लोग बताते थे, सर मैंने आज तक 10 कंपनियां कर ली है। मैं पूछता था ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने कहा सर गलती मेरी नहीं है, कंपनी नहीं टिकती थी। तो यह बहुत जरूरी है कि यदि आप इस सेक्टर में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ना पड़ेगा जो आपके लिए स्थायी हो। मैं आरसीएम की बात कर रहा हूं, कंपनी की प्रोफाइल थोड़ी सी मैं दिखाना चाहता हूं। हमारी कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसका 44 साल का ट्रेडिशनल बिजनेस का अनुभव है, क्योंकि 1977 से टेक्सटाइल के बिजनेस में है। 44 साल कितना बड़ी बात है सर। वो कंपनी जो इंडिया में 44 साल से ट्रेडिशनल बिजनेस में है, जो इंडिया की टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग मिलों में एक रहा, उस कंपनी की बात कर रहे हैं सर आपके साथ, जिस कंपनी का 21 साल का डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है। 2000 से आरसीएम ने डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत की थी। 21 साल छोटी बात नहीं है सर। इतनी बड़ी कंपनी जिसके पास ट्रेडिशनल बिजनेस का 44 साल का अनुभव और जिसके पास 21 साल का। और मैं इस फील्ड में मैं देखता हूं लोगों को, कई लोग बोलते हैं सर एक ऐसी कंपनी शुरू कर ली जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और मैं पूछता हूं किसने शुरू की है, वो बताते हैं सर ये व्यक्ति पहले, जिस व्यक्ति के पास पहले कुछ नहीं होता था वो कहता है मैं अपनी कंपनी शुरू कर ली। लोगों ने कंपनी बनाने का धंधा बना लिया सर। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा, इस बिजनेस में सक्सेस के लिए आपको ये बिल्कुल देखना चाहिए कि आपकी कंपनी की प्रोफाइल कैसी है। जिस कंपनी के पास क्वालिटी प्रोडक्ट्स, डंके की चोट पर हम बोलते हैं 500 से ज्यादा डेली यूज के प्रोडक्ट हैं, जिस कंपनी के पास 10,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर, 200 से ज्यादा डिपोज पूरे इंडिया में, जिस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा जो आज लोग सोच भी नहीं सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, डिपोज, आरसीएम वर्ल्ड, आप वहां जाके देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि इतनी बड़ी कंपनी का 45% का मालिक बनने का मुझे मौका मिल रहा है। जिसके पास रेप्यूटेड ब्रांड पार्टनर्स, इप्का लैब जैसे ब्रांड पार्टनर, एपी ऑर्गेनिक्स जैसे ब्रांड पार्टनर, प्रेस्टीज जैसे ब्रांड पार्टनर, बड़े बड़े ब्रांड पार्टनर हमारे साथ, नीलॉन जैसे ब्रांड पार्टनर, रेप्यूटेड ब्रांड पार्टनर के पास क्वालिटी प्रोडक्ट देने वाले। और सबसे बड़ी चीज जो डायरेक्ट सेलिंग में एथिकली काम कर रही है और विजनरी लीडरशिप अपने टीसी सर की। जब मैं इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पर नहीं था तो लोग कई बार ये बात करते थे, मैं एक चीज बोलता था, लोगों के पास कुछ भी हो सकता है लेकिन लोगों के पास टीसी सर जैसी विजनरी लीडरशिप नहीं हो सकती। और आज हम जो कुछ भी हैं इसमें सबसे बड़ा रोल है टीसी सर के विजन का,
उन्होंने उसी दिन जब एक पेंट पीस से इस बिजनेस की शुरुआत की थी, उसी दिन उन्होंने देख लिया था इस बिजनेस में हर वो प्रोडक्ट आने वाला है। और मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा, आज हमारे प्रोडक्ट जिस प्रकार से लगातार बढ़ रहे हैं, मैं पूरे दावे से कह सकता हूं बाजार का ऐसा कोई प्रोडक्ट बचेगा ही नहीं जो आरसीएम में ना हो। और जब सारे प्रोडक्ट आरसीएम में होंगे तो लोग आपके साथ क्यों नहीं आएंगे सर। और सबसे बड़ी चीज, आज जो जरूरत है, इंडिया गवर्नमेंट ने सितंबर 2016 में इस इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइन दे दिया। और मैं इस चैनल पे सभी लोगों के बीच में इस बात को कमिटमेंट के साथ बोल रहा हूं, यदि डायरेक्ट सेलिंग की 100% गाइडलाइन को इंडिया गवर्नमेंट की कोई कंपनी फॉलो करती है, उसमें आरसीएम नंबर 1 बनाता है। यह हमारे लिए प्राउड की बात है। यह कंपनी के प्रोफाइल के साथ आप जुड़ रहे हैं सर, आपको फक्र होना चाहिए कि इतनी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ रहा हूं। और मैं मानता हूं आज यदि मैं कहीं पर इस बिजनेस में पहुंचा तो उसमें कंपनी के रोल का बहुत बड़ा रोल है। ये 3 चीजें यदि आप करते हैं तो आरसीएम बिजनेस, आज लोगों को अच्छे प्रोडक्ट की जरूरत है, आरसीएम बिजनेस दे रहा है। एक अच्छे काम की जरूरत है, आरसीएम बहुत बड़ा काम है। और लोगों के अच्छी कंपनी के साथ जुड़ने की जरूरत है, तो हमारी कंपनी की प्रोफाइल बहुत बढ़िया है। इसलिए मैं कह सकता हूं आरसीएम बिजनेस केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं है, आरसीएम बिजनेस एक बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी है। जिस प्रकार से एमबीए की क्लासेस में डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जा रहा है, मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ कहता हूं वो बच्चे एमबीए की पढ़ाई करने के बाद आरसीएम को एज ए कैरियर करने वाले हैं। तो आपको सोचना नहीं है, इस बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए इसको एज ए कैरियर के तौर पर आपको लेने की जरूरत है। और यदि आप इसको एज ए कैरियर लेना चाहते हैं तो मैं अपने 20 साल के अनुभव के आधार पर यह आपसे कहना चाहूंगा, उन 5 पॉइंटों को मैंने फॉलो किया जिसकी वजह से मैं यहां पर पहुंच गया। आप भी यदि उन 5 पॉइंटों को फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल यहां पर पहुंच सकते हैं। उन 5 पॉइंट पे डिस्कस करने से पहले मैं किताब के बारे में आपसे जरूर कहना चाहूंगा। एक किताब मैंने पढ़ने को मौका मिला, डग वीड उसके राइटर हैं, एक अनूठा बिजनेस विशेषज्ञ ब्रीफकेस के साथ। उन्होंने इस किताब में बताया पिछले 6 सालों में अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा करोड़पति बने हैं और उन 10 लाख से ज्यादा करोड़पतियों में 25% हर चौथा करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग का व्यक्ति बना है। इस किताब के बिहाफ पे मैं आज ये बात पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं, कुछ सालों के बाद हमारे देश में भी ऐसी किताब लिखी जाएगी और उस किताब में भी लिखा जाएगा कि भारत में पिछले 10 साल में जितने करोड़पति बने हैं उनमें से हर चौथा करोड़पति आरसीएम बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूटर बना है। उस प्रकार की तैयारी आरसीएम बिजनेस की हो रही है। तो आप उस एंगल से इस बिजनेस को कीजिए और उस एंगल से यदि आप करते हैं तो वो 5 पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसने मेरी जिंदगी बदली, आज मैं यहां पर पहुंचा हूं, तो वो 5 पॉइंट है जो आपको इस बिजनेस में सफलता दिला सकते हैं। सबसे पहला, 100% फेथ। आपका विश्वास होना चाहिए सर पूरा, अपने ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर, आरसीएम बिजनेस के ऊपर, आरसीएम के प्रोडक्ट्स पर, आरसीएम के सिस्टम पर। जब तक आपका पूरा फेथ नहीं होगा आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। 100% फेथ ही आपको इस बिजनेस में आगे लेके जाएगा। यह मान लीजिए कि इस बिजनेस में आपकी कामयाबी सुनिश्चित है, बस आपको अपना फेथ लेवल बड़ा करने की जरूरत है। थोड़ा सा भी यदि आपका फेथ कमजोर है ना, आपकी सारी तैयारियों को कमजोर कर देगा। वो दूध आपके पास 1 क्विंटल है, आप उसे अच्छी मिठाई बनाना चाहते हैं, लेकिन 1 बूंद खट्टे की डाल दी उसमें किसी ने, वो 1 बूंद खट्टे की काफी है, सिर्फ 1 बूंद खट्टे की, उस दूध को खराब करने के लिए। आपका थोड़ा सा भी विश्वास डगमगा रहा है तो आपकी कामयाबी नहीं हो सकती। आपको विश्वास बनाना भी है और लोगों का विश्वास पात्र बनना भी है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए। यदि आपका विश्वास आरसीएम बिजनेस पे पूरा है तो आपकी सफलता 100% है, लेकिन आपकी टीम का भी, लोगों का भी आपको विश्वास बनाना है। वो एक्टिविटीज कीजिए जिससे लोगों का आपके ऊपर विश्वास बने। कभी कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपका विश्वास टूटे। कमिटमेंट ऑफ वर्ड्स, जिस दिन लोगों को आपके ऊपर विश्वास हो गया ना सर, बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। इस बिजनेस के बारे में कहा गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल विल अपोज यू, देन पीपल विल वॉच यू, देन पीपल विल फॉलो यू। तो जिस दिन आपका विश्वास बन गया लोग आपको फॉलो करेंगे। मैं कई बार एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूं। एक बार एक छोटी सी बच्ची अपने पिताजी के साथ पैदल चल रही, अपने गांव में जा रही थी।
दोनों पैदल जा रहे थे और बच्ची ने पिताजी की उंगली पकड़ी हुई थी। जैसे आगे बढ़े, एक पानी का छोटा सा नाला आया जिसमें पानी चल रहा था, और जैसे वो पानी में घुसे, बच्ची ने तुरंत बोला, पापा आप मेरी उंगली पकड़ लीजिए। तो पापा ने कहा, बेटा तूने मेरी उंगली पकड़ रखी है या मैं तेरी उंगली पकड़ूं, क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो बच्ची हूं, नादान हूं, हो सकता है इस पानी के तेज बहाव से मैं डर जाऊं और आपकी उंगली को छोड़ दूं, लेकिन आप तो मेरे पिताजी हैं, मुझे पूरा विश्वास है कितना भी तेज पानी आ जाए आप कभी मेरी उंगली छोड़ने वाले नहीं हैं। उतना भरोसा उस बच्ची को अपने बाप पे था जितना भरोसा यदि आपको आरसीएम बिजनेस पे हो जाए और लोगों को आप पर हो जाए, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं इस बिजनेस में दुनिया की कोई ताकत आपकी कामयाबी को रोक नहीं सकती है। तो वो भरोसा आपका होना चाहिए, वो भरोसा पैदा कीजिए। नए साथियों कहना चाहता हूं मैं, यदि आपने अभी तक कंपनी को नहीं देखा है, आप एक बार कंपनी को देखने की प्रयास कीजिए, प्रोडक्ट को यूज कीजिए। जिस दिन आपका प्रोडक्ट पे 100% फेथ हो गया, सर बिजनेस चुटकियों में चलेगा। आज प्रोडक्ट बोलता है हमारा, आप अपने घर में प्रोडक्ट को सजाइए और अपने घर में डिस्प्ले वाल ओपन कीजिए। लोगों से गलती क्या हो रही है कि प्रोडक्ट लेके आए 500-700 हजार का और पता ही नहीं कहां रखा है। आप अपने गेस्ट रूम में, ड्राइंग रूम में इस प्रोडक्ट को सजाइए ताकि लोग जब आपके घर पे आए तो ये पूछें ये क्या है, ये सामान तो किचन में होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, किचन में रख लिया, अब यहां पर रखेंगे। ये वो प्रोडक्ट है जो लक्ष्मी को घर में लेके आता है, ये वो प्रोडक्ट है जो मेरे परिवार की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ये वो प्रोडक्ट है जो मेरे परिवार को बीमारियों से बचा सकता है, ये वो प्रोडक्ट है जो हमें हेल्दी बना सकता है, ये वो प्रोडक्ट है जो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। आपका इतना फेथ दे करके सामने वाला पूछेगा बता माजरा क्या है, आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। इसलिए 100% फेथ ऑन योर प्रोडक्ट, ऑन योर सिस्टम, ऑन योर बिजनेस, ऑन योर कंपनी होना चाहिए, ऑन योर अप्लाई। दूसरा पॉइंट, बी रेडी टू लर्न। बहुत जरूरी है, सीखना नहीं है, सीखने के लिए तैयार रहना है। जब भी कोई बात आपको बताई जाए, यस ओके आई एम रेडी, ये भावना जिस दिन आपके आ गई, सीखने से कामयाबी नहीं मिलेगी सर, सीखने की भावना से कामयाबी मिलेगी। वो भावना ही आपको सिखाए हुए चीज का फायदा देती है। जब तक आपकी सीखने के प्रति फीलिंग नहीं होगी तब तक उस सीखे का लाभ मिलने वाला नहीं है। हर एक्टिविटी, जब भी आपको किसी एक्टिविटी के लिए बोला जाए यस सर आई एम रेडी, जब वो एक्टिविटी के लिए आपको बोला जाता है थोड़ा सा अपने आप से सवाल पूछिए, उस समय आपकी फीलिंग कैसी रहती है। अपलाइन ने बोला इस किताब को पढ़ना है, और जैसे अपलाइन ने किताब को पढ़ने के लिए बोला, अब अपने आप से सवाल पूछिए आपकी फीलिंग कैसी हुई। एक तो ये हुई चलो यार ऐसे बोलता रहते हैं, एक ये हुई चलो अपलाइन ने बोल दिया पढ़नी पड़ेगी, और एक ये हुई कि यार ये किताब अपलाइन ने प्रमोट की है, इसका मतलब इस किताब से कुछ जरूर मेरे बिजनेस में चमत्कार होने वाला है। यदि आपकी तीसरी टाइप की फीलिंग है तो 100% उस किताब से आपको लाभ मिलेगा। किसी वीडियो के लिए रिकमेंड कर दिया, किसी मीटिंग के लिए बुला लिया, जब आपको किसी एक्टिविटी के लिए बोला जाता है उस समय आपकी भावनाएं कैसी होती हैं। संस्कृत में एक लाइन है सर, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धावान को ही ज्ञान की लाभ मिलता है। यदि आपकी श्रद्धा है सीखने में तो ही आपको ज्ञान का लाभ मिलेगा, और यदि आपने सीखना शुरू कर लिया तो बिजनेस बिल्कुल आगे बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि आप सीखेंगे तभी तो लोगों को सिखा पाएंगे। लोगों से गलती यही हो जाती है कि वो जिस फील्ड से आते हैं, जिस प्रोफेशन से आते हैं, उसी प्रोफेशन को इस बिजनेस में इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। नो, यदि आपकी ईगो हर्ट ना हो रही हो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप किसी भी फील्ड के टॉपर है, अचीवर है, बिल्कुल मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन ये एक नया फील्ड है, इसमें आप अभी शुरुआती पीरियड में हैं। यू आर ए स्टूडेंट। यदि आपने इस बिजनेस में अपने आप को जीरो मान लिया, अपने आप को खाली कर लिया, तो आप इस बिजनेस को सीख पाएंगे। मैं मैथ का लेक्चरर था लेकिन इस बिजनेस में जीरो था। जब भी मेरे अपलाइन के द्वारा मुझे कोई चीज बोली जाती थी, सर ये किताब पढ़नी है, यस सर, उस मीटिंग में जाना है, यस सर। हम मीटिंगों के लिए भीलवाड़ा, जयपुर, पता नहीं कहां कहां जाते थे, क्योंकि हमारे हरियाणा में मीटिंग होती नहीं थी। तो मैं हर समय सीखने के लिए तैयार रहता था, हर समय यस सर बोलने की आदत थी, तो मैं इस बिजनेस को सीखता चला गया। यही आपको सीखना है। अपलाइन जब बोले तुरंत आपकी भावनाएं बदल जानिए कि ये काउंसलिंग में मुझे बुलाया तो इस काउंसलिंग में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मेरा बिजनेस में रॉयल्टी आ जाएगी, मेरा टेक्निकल आ जाएगा। इसलिए बी रेडी टू चेंज, बी रेडी टू लर्न।
आपकी भावनाएं इस प्रकार की बन जाएं। द थर्ड पॉइंट इज डू राइट एक्शन। अब सीख रहे हैं, यदि नहीं सीखोगे तो काम तो फिर भी करोगे आप, लेकिन वो एक्शन राइट नहीं होंगे। एक्शन करने से कामयाबी नहीं मिलेगी सर, राइट एक्शन करने से कामयाबी मिलने वाली है। एक छोटा सा एग्जांपल कई बार देता हूं मैं। मान लीजिए मैं जिस रूम में बैठा हूं, इस रूम में रोशनी कम है, लाइट ज्यादा नहीं है, अंधेरा है, तो मुझे ट्यूब का बल्ब का स्विच ऑन कर देना चाहिए। और मेरे राइट हैंड साइड में एक बोर्ड है जिसमें 5, 7, 8 स्विच लगे हुए हैं, और मैंने एक स्विच को ऑन किया और लाइट नहीं जली। मैंने एक्शन तो किया, स्विच तो ऑन किया, लेकिन लाइट नहीं जली। इसका मतलब यह हुआ स्विच दबाने से लाइट नहीं जलती है सर, सही स्विच दबाने से लाइट जलती है। यह आपको सीखना है। डू राइट एक्शंस। हर एक्टिविटी का करने का एक तरीका है। 6 बेसिक को आप पढ़िए। आपने किसी व्यक्ति को फोन कॉल करना है तो यह भी एक राइट एक्शन होना चाहिए सर। फोन कॉल सही करने का तरीका क्या है, सामने वाले को कैसे बात शुरू करनी है, कैसे अपना परिचय देना है, फिर कैसे सामने वाले से अपॉइंटमेंट लेनी है। जो भी आप करते हैं, जिस दिन आप राइट एक्शन करना सीख गए उस दिन आपके एक्शन रिजल्ट में बदलना शुरू हो जाएंगे। कामयाबी काम करने से नहीं मिलेगी सर, कामयाबी अपने कामों को रिजल्ट में बदलने से मिलने वाली है। तो आपको यदि अपने एफर्ट्स को रिजल्ट में बदलना है तो आपको राइट एक्शन करना सीखना पड़ेगा। और राइट एक्शन के लिए फिर वही पॉइंट, बी रेडी टू लर्न। आपने प्रोडक्ट की रिटेलिंग करनी है। अब प्रोडक्ट की रिटेलिंग करोगे तो आपको उस प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। प्रोडक्ट की जानकारी होगी तो ही तो आप रिटेलिंग कर पाओगे। हमारा स्वेच्छा प्रोडक्ट क्यों जरूरी है व्यक्ति के लिए, हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल क्यों जरूरी है किसी व्यक्ति के लिए, हमारी चाय की क्वालिटी क्या है, हमारे बिस्किट किस प्रकार के हैं। आपको जब तक अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा पता ही नहीं होगा तो सामने वाले को कन्विंस नहीं करूंगा आप। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बिस्किट के बारे में। बहुत सारे लोग टीवी पे ऐड देख के बिस्किट लेके आते हैं। अब आपने रिटेलिंग करनी है और किसी व्यक्ति को बिस्किट देना है तो आप बता सकते हैं कि मार्केट में जो बिस्किट आ रहे हैं वो मैदे से बने होते हैं, पता नहीं किस ऑयल के होते हैं, उनके अंदर फाइबर नहीं होता। और मैं जो बिस्किट आपके बीच में शेयर कर रहा हूं ये आटे का बना हुआ है, राइस ब्राइन ऑयल में बना हुआ है, इसके अंदर फाइबर है जो आपके बच्चों को स्वस्थ बना सकता है। तो सामने वाला आपकी बात को तवज्जो देगा। आपने न्यूट्रिशन पे सेलिंग करनी है तो जो भी आप एक्टिविटी करते हैं वो आपको राइट एक्शन करना पड़ेगा। आप प्लान दिखा रहे हैं, प्लान दिखाते समय आपके पास प्रोडक्ट बैग है या नहीं है, आपके पास मार्केटिंग प्लान बुक है या नहीं है, आप पूरा ड्रेस कोड में है या नहीं है, आपने सामने वाले से अपॉइंटमेंट लिया नहीं है। जो भी आप एक्टिविटी करते हैं वो राइट एक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। आपको लोगों को YouTube चैनल सब्सक्राइब कराना है, आपको जूम ऐप डाउनलोड करवाना है। जिस दिन आपने इन सारी एक्टिविटी को सही करना शुरू कर दिया उसी दिन से आपके रिजल्ट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा केवल काम नहीं करना है, सही काम करना सीखना है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज बी गोल ओरिएंटेड। बी गोल ओरिएंटेड। हमारा बिजनेस सर गोल ओरिएंटेड है। जिंदगी में बहुत सारे लोग बड़ा कैलिबर होने के बाद भी बड़े मुकाम पर क्यों नहीं जा पाते, क्योंकि वहां पर कोई गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी नहीं है। हमारे बिजनेस में शुरू से लेकर के एक व्यक्ति, इसीलिए कई लोग बोलते हैं मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं लेकिन आज इस बिजनेस का रूबी स्टार रूबी बन गया। तो बात उसकी पढ़ाई की नहीं थी, बात इसकी थी उसने सिस्टम को सीखा। जैसे एक व्यक्ति ज्वाइन होता है उसको शुरू से सिखाया जाता है आपने प्रोडक्ट को रिटेल करना है, आपको डायमंड कलर करना है। तो पहला गोल दे दिया आपने उसको कि 5000 बिजनेस वॉल्यूम करना सिखाना है, उसको गोल मिला। और जब व्यक्ति छोटे छोटे गोल को पूरा करना शुरू कर देता है तो वो जिंदगी में जीतने की आदत हो जाती है। आप गोल टारगेट ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड बनिए सर। आपने उसको बताया कि आपको बिगनर क्वालिफाई करना है, उसके लिए क्या करना है, आपका टोटल बिजनेस 20,000 का होना चाहिए, आपकी 1 लाख में इतना हो, सेकंड लाख में इतना हो, पर्सनल इतना हो। बी गोल ओरिएंटेड। आपको रॉयल्टी पर जाना है, आपको पता होना चाहिए कि मेरा 1 लाख में बिजनेस कितना होगा, सेकंड में कितना होगा, उसके लिए मुझे क्या क्या एक्शन करने पड़ेंगे, कितनी मीटिंग लेनी पड़ेगी, कितने लोगों की डिस्प्ले वाल ओपन करनी पड़ेगी, कितनी होम मीटिंग करनी पड़ेगी, कितनी रिटेलिंग करनी पड़ेगी। तो जब तक आप गोल ओरिएंटेड नहीं बनेंगे तब तक इस बिजनेस में आपको बहुत आगे जाने में बहुत मुश्किलें आएंगी। मैं एक बात कई बार बोलता हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले गोला लगाते हैं फिर तीर चलाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तीर चला के फिर गोला लगाते हैं। तीर चला के गोला लगाने वाले मत बनिए सर।
1 तारीख को, बिल्कुल 1 तारीख को अपनी टीम के साथ काउंसलिंग कीजिए, अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग कीजिए और टारगेट लीजिए कि मुझे इस महीने क्या करना है। अभी हमारा जून का ऑफर 25,000 बीवी का 30 जून उसकी लास्ट डेट है। तो ये आपका गोल होना चाहिए कि मुझे मेरी टीम के कितने लोगों को इस टारगेट में लेके आना है। तो आप 1 तारीख को काउंसलिंग कीजिए, अपने उस महीने की बिजनेस का क्या टारगेट आपका होने वाला है, डेप्थ में किस पॉइंट पे कितना होगा, किस ब्रांच में कितना होगा और इसको करते हुए मुझे क्या क्या काम करना है और मैं इस सारे टारगेट को पूरा करते हुए इस महीने मेरा बिजनेस की क्लोजिंग क्या होने वाली है। यदि आपने उस क्लोजिंग के अकॉर्डिंग काम किया और राइट एक्शन किए और सीखने के लिए तैयार रहे, मैं दावे से कह सकता हूं आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर देंगे। और इन लक्ष्यों को पूरा करते करते पहले आपका बिगनर होगा, वाइटल होगा, लीडरशिप होगा, रॉयल्टी होगी, टेक्निकल पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, ऐसा करते करते एक दिन आप इस बिजनेस के डायमंड मुकाम तक पहुंच जाओगे। लेकिन ये आपको शुरू से आदत डालनी पड़ेगी, बी गोल ओरिएंटेड। एंड द लास्ट पॉइंट इज क्रिएट लीडर्स। ये इंडस्ट्री लीडरशिप बेस्ड इंडस्ट्री है सर। आपको खुद भी लीडर बनना है और टीम में भी लीडर्स क्रिएट करने हैं। किसी भी बड़ी बिल्डिंग में आप देखते होंगे उसके पिलर उस बिल्डिंग की सुरक्षा करते हैं। पिलर जितने मजबूत होंगे वो बिल्डिंग उतनी सिक्योर होगी, उसकी लाइफ उतनी ज्यादा होगी। लीडर्स आर द पिलर्स इन योर टीम। तो आप जितने ज्यादा अपनी टीम में लीडर्स क्रिएशन करेंगे, उनको जिम्मेदारी दीजिए। जो लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं उनमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो रही है, जो लोग टारगेट पे काम कर रहे हैं उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कन्वर्ट हो रही है। आप 80-20 का फार्मूले को सीखिए सर। कौन लोग हैं जो आपकी टीम में आने वाले समय में उस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं, उन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, उनको सिखाने पे, ट्रेंड करने पे, उनके लेवल पूरे कराने पे। जिस दिन आपकी टीम में लीडर की संख्या बढ़नी शुरू होगी उस दिन आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा ले जाएंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है ये 4-5 पॉइंट आपके लिए इस बिजनेस में आगे आपको ले जाने में बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। और इन 5 पॉइंटों को मैंने इंप्लीमेंट किया, मैंने लीडर बिल्डिंग पे काम किया, मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार था, मेरा विश्वास अटूट था, मैंने राइट एक्शन करने की कोशिश की और मैं हमेशा गोल ओरिएंटेड बिल्कुल कैलकुलेशन करता हूं, मैं उस पर काम करता हूं और इसलिए मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा। और मुझे पूर्ण विश्वास है आज का यह सेशन आपके लिए, आपको जगाने के लिए, यदि आपने मेरी स्टोरी से कुछ सीखा है इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे सुना इसके लिए मैं आपका अगेन भागवत जी का, आरसीएम की मैनेजमेंट टीम का, हमारे आरसीएम बिजनेस के यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत धन्यवादी कि आज आपने मुझे मौका दिया। और यदि आपको कहीं से भी मेरी बात से प्रेरणा मिली हो तो मैं मानूंगा आज मैंने एक व्यक्ति को जगा दिया। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से आपने आज अपनी स्टोरी के साथ साथ में जो लोगों को एजुकेशन दी है वो वाकई में कमाल होने वाली है। और मैं समझता हूँ कि आज पूरे हिंदुस्तान के जितने भी आरसीएम परिवार के डायरेक्ट सेलर है, जरूर उन्होंने अपने ड्रीम्स को और बड़ा कर लिया होगा और उन्होंने अपने गोल भी सेट कर लिए होंगे कि हमें किस वे में और किस डायरेक्शन के साथ काम करना है। लेकिन मैं सर आपसे थोड़ा सा टाइम और चाहूंगा। कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं समझता हूँ अगर हमारे डायरेक्ट सेलर को उनके जवाब मिल जाए तो वो और अपने आप को ज्यादा क्लियरिटी के साथ में आगे लेके आ पाएंगे। आज हम सारे देख पा रहे हैं सर कि आज के टाइम में आज नेटवर्क कंपनियों की बाढ़ आ रखी है और जितनी सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां, हर कोई अपने आप को बेस्ट बोलता है। लेकिन अगर हम बात करें तो आज हिंदुस्तान के अंदर आज आरसीएम बिजनेस 21 सालों से काम कर रहा है और एक लॉयल्टी के साथ काम कर रहा है। हमारे जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं, हमारे जितने भी यूथ आज हमारे सिस्टम के अंदर अगर आ रहे हैं तो वो क्यों आरसीएम बिजनेस में ही आए, एक बार अगर आप क्लियर कर पाए सर तो सबके लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल सर, देखियो मैं यहां किसी कंपनी की बुराई तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ जरूर कहना चाहूंगा। जब हम अपनी बिटिया का या बेटे का रिश्ता करते हैं सर, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं उसका खानदान कैसा है, लड़का कैसा है, क्वालिफिकेशन क्या है, कितना कमा रहा है, बिल्कुल देखते हैं। लेकिन वो नंबर 2 पे आता है सर। सबसे पहला काम आता है उस बच्चे का खानदान कैसा है। और हमारे यहां पर रिश्ते सर खानदान को देख के होते हैं और हम ये मानते हैं यदि अच्छे खानदान का बच्चा है तो मेरी बेटी उस परिवार में सुरक्षित रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं उसकी क्वालिफिकेशन, उसका स्वभाव, बच्चा कैसा है, क्या पढ़ाता है। मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा इस बिजनेस में कंपनी का टिकाऊ होना, कंपनी का मजबूत होना, कंपनी का एथिकल होना, कंपनी का विजन होना बहुत बहुत जरूरी है।
और यदि हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ पैरामीटर्स को सिलेक्ट करते हैं कि एक कंपनी कैसी होनी चाहिए, उसकी एजुकेशन पॉलिसी क्या हो, उसका विजन कैसा हो, उसके अंदर लीडर्स कैसे हो, उसके प्रोडक्ट कैसे हो, तो मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं आरसीएम बिजनेस उसमें नंबर 1 पर आती है। और मैं ये बड़ी बात नहीं बोल रहा सर, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोग पता नहीं क्या क्या बेच रहे थे, आ जाओ ये हो जाएगा, आ जाओ ये हो जाएगा। अभी तो सर सिर्फ ये गाइडलाइन आई है, एक बार कानून तो आने दो सर, लोगों को पता चलेगा आरसीएम क्या है। जिस दिन कानून आ गया, मैं इस मंच से बिल्कुल ऐलान कर रहा हूं, या तो लोगों को कंपनी बंद करनी पड़ेगी या अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 100% यदि गाइडलाइन को कोई फॉलो कर रहा है, कानून के बाद हमें कुछ भी नहीं बताना पड़ेगा। ऑलरेडी टीसी सर ने जिस प्रकार से इस सिस्टम को डेवलप किया है, हम सारी चीजों को पहले से बिल्कुल सही लेके चल रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट नंबर 1 है, हमारा प्लान बेस्ट है, हमारी कंपनी का इतिहास बहुत बड़ा है और हमारी कंपनी की फ्यूचर की प्लानिंग बहुत बड़ी है, जो एक नए डायरेक्ट सेलर को इस बिजनेस में बड़े मुकाम पे जाने के लिए बिल्कुल 100% आंख मूंद करके वो विश्वास कर सकता है। तो आरसीएम इज द बेस्ट सर। इसी कड़ी में एक चीज और जानना चाहूंगा कि आज हमारे बीच में बहुत सारी कंपनियां अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के साथ अपने आप को लॉन्च करती है, लेकिन आज आरसीएम बिजनेस बहुत सारे सेगमेंट के साथ में हम सारे लोगों के बीच में है। तो आज एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग में, या फिर मैं बात करूं आरसीएम बिजनेस में, या इन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो कौन से प्रोडक्ट सेगमेंट होने चाहिए जिससे कि हम ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकें या अपने सिस्टम में अंदर लेके आ सके, और उस कसौटी पर अगर हम बात करें तो आरसीएम कितना खरा उतरता है? जी सर, ये बहुत बड़ा पॉइंट भी है सर। जब हम मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं ना सर, प्लान तो दिखाते हैं प्रोडक्ट का, बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की, कि एक प्रोडक्ट जब कंपनी में बनता है, ग्राहक तक पहुंचता है, इतने का हो जाता है, यदि बिचौलियों को हटा दिया जाए तो ये पैसा ग्राहक में दिया जाता है। लोग प्लान तो दिखाते हैं प्रोडक्ट का, लेकिन कंपनी में प्रोडक्ट होता नहीं है, प्रोडक्ट के नाम पर कुछ और होता है, इतना पैसा लगा दो, या प्रोडक्ट के नाम पे भी बहुत सारी जगह नेट मनी सर्कुलेशन हो रहा है सर, और रेट इतने ज्यादा रखे हुए हैं। तो मैं बिल्कुल यह कहना चाहूंगा, यदि कोई कंपनी एथिकली इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहती है, डायरेक्ट सेलिंग में, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं सर, और किसी कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब कि जो पैसा, जो प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बिकता था, यदि वो डायरेक्ट सेलिंग से बिके, तो जो पैसा एडवर्टीजमेंट और मिडलमैन पे जाता था, वो पैसा बिचौलियों को हट करके कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जा सकता है। तो बात प्रोडक्ट की है, तो 2-3 चीजें हैं इसके अंदर। एक तो प्रोडक्ट के रेट, सामने वाला सर प्रोडक्ट के रेट को चेक करता है, उसके रेट यदि मार्केट के अकॉर्डिंग है तो सामने वाला आपके साथ आ जाएगा। यदि आप उसको अनाप शनाप रेट रखोगे तो हो सकता है आप लोगों को पैसे का एक दिखा करके, सब्ज बात दिखा करके उसको जोड़ दो, लेकिन वो प्रोडक्ट मूव नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, प्रोडक्ट ऐसा हो जिसको सेल करने में किसी व्यक्ति को दिक्कत ना हो। यदि आपको उसके लिए अलग से ट्रेनिंग करनी पड़ रही है, नमक खाने के लिए क्या ट्रेनिंग की जरूरत है सर? सर जब हमारे इस प्रकार के प्रोडक्ट आए तो लोग यकीन नहीं करते थे। आज नमक जैसा प्रोडक्ट ला करके हमने साबित कर दिया कि हर डेली यूज का प्रोडक्ट आरसीएम आ सकता है। आरसीएम का बड़ा होने का सबसे बड़ा कारण यही है सर कि हमारे पास वो प्रोडक्ट हैं जो हर घर की जरूरत है। हमें किसी को सर अलग ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। हल्दी, मिर्च, मसाला, चाय, बिस्कुट, नमकीन, वो सारे प्रोडक्ट तो है। कपड़ा, हमारे कीसोल जैसे प्रोडक्ट आ चुके हैं। तो यदि एक एथिकल कंपनी के बारे में आप प्रोडक्ट की बात करें तो वो प्रोडक्ट हो जो लोगों के रोजमर्रा की जरूरत हो, जो रोज दिखते हो, जो हर बार चलते हो। जब हमने सर पैंट शुरू की तो उस समय हमें दिक्कत होती थी कि अगले महीने किसको पैंट देंगे, लेकिन आज व्यक्ति बिस्कुट खाता तो खत्म हो जाता है, नया लेके आता है, चाय पीता तो खत्म हो जाता है, नहीं लेके आता है। तो वो प्रोडक्ट ऐसे हो जो डेली कंज्यूमेबल हो, जो लगातार सेल होते रहो। और एक आम व्यक्ति, देखो कई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी बेच जाते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस में एक आम व्यक्ति आता है जिसको पता नहीं अभी सेलिंग का, जिसके पास इतनी बड़ी एजुकेशन नहीं है, लेकिन वो भी रिटेलिंग कर सकता है। और ये मैं आपको इस मंच से बताना चाहता हूं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हमारे बिजनेस में हैं जो ज्यादा पढ़ी लिखी है, घर चलाती हैं, लेकिन वो 10-10 हजार 20 हजार रिटेलिंग कर रही हैं। वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि हमारा प्रोडक्ट इस प्रकार का है। तो हम बेस्ट प्रोडक्ट में काम करते हैं सर, और वही कंपनी आगे बढ़ेंगी जो सही प्रोडक्ट पे लेके आएंगी। उनको आना पड़ेगा, आज भले कुछ कर रहे हो क्योंकि अभी कानून नहीं आया है, उनको यही रियल प्रोडक्ट पे आना पड़ेगा, और हम रियल प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं सर। सबसे लास्ट सवाल सर पूछना चाहूंगा, हमारे सारे व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं, सफलता की परिभाषा S30 की जुबानी। सर मेरी थोड़ी सी परिभाषा दूसरी है। पैसा आएगा, पिन आएगी, सम्मान सब कुछ मिलेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं उस दिन अपने आप को सफल मानता हूं
जिस दिन लोग मुझे कहते हैं कि तू ऐसा नहीं कर सकता और मैं उसको करके दिखा दूं, वो सबसे बड़ी सक्सेस होती है। वो व्यक्ति उस दिन सबसे ज्यादा उत्साही होता है। तो जिस आपको लोग बोल रहे हैं ये तेरे से होने वाला नहीं है, आप उसको करके दिखाइए सर। जिस दिन लोग आपकी रॉयल्टी की सेलिब्रेशन को देख रहे होंगे, जिस दिन लोग आपके टेक्निकल की सेलिब्रेशन को देख रहे होंगे, जिस दिन लोग आपकी गाड़ी के फीते को काटते को देख रहे होंगे, आपको लगेगा कि यार आज मैंने वो कर दिया जो लोग मुझे बोलते थे आप ऐसा नहीं कर सकते। जिंदगी में वो दिन सबसे बड़ा दिन होता है जिस दिन हम वो काम कर पाते हैं जिसके बारे में लोग हमें बोलते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा बिल्कुल कीजिए। सफलता की परिभाषा ये है कि आप कर सकते हैं, बस अपनी विल पावर को जगाने की जरूरत है। और मैंने कई जगह ऐसे चैलेंज को लिया सर और वो करके दिखाया और इसलिए मैंने अपने आप को सफल माना। और वो आपका कॉन्फिडेंस आपको और बड़े मुकाम हासिल करने में और आगे बढ़ने में आपको हेल्प कर सकता है सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आज आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया और हमारे पूरे आरसीएम परिवार को सिखा दिया कि किस तरह से हम अगर एथिकल वे में और एक डेडिकेशन के साथ अगर काम करते हैं तो इस सिस्टम में कितनी बड़ी संभावना है हमारे पास में, और साथ ही साथ हम अपने आप को नहीं अपने साथ कई जिंदगियों को बदल सकते हैं। जैसा कि अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो आज सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला संघर्ष हमें अपने परिवार से अपने घर वालों के साथ करना पड़ता है। वहां अपने बिलीव लेवल को हमें बड़ा करना है। हमारे जो डिसीजन हमने लिया है, और इस मामले में मैंने एक कोटेशन आपको बताना चाहूंगा। रतन टाटा जी का एक बहुत अच्छा कोटेशन है। वो ये कहते हैं कि हम कोई सही डिसीजन लेके उस पर काम कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम किसी डिसीजन को लेके उसे सही साबित कर देते हैं तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही हमारे इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़े मुकाम हासिल करते हैं जो अपने डिसीजन को लेकर उसे राइट साबित कर सकते हैं। और ये आज सर ने बहुत बखूबी हमें बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने डिसीजन को एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब होते हुए, एक अच्छी लाइफस्टाइल होते हुए भी इस सिस्टम में आए, अपने उस डिसीजन को उन्होंने इतना बड़ा किया और उस लेवल पे अपने आप को लेके आए हैं कि आज पूरा हिंदुस्तान, आज जितने भी लोग हैं आज उनको फॉलो करते हैं और पूरी तरह से उनके डिसीजन के लेवल पे आज बहुत सारी जिंदगियां बदली। तो ये चीजें हम सभी लोगों को करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस इंडस्ट्री में हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। साथ ही साथ आज सर ने बताया कि बिलीव लेवल आपका कितना बड़ा है, वो बिलीव लेस हमें लेके आना हमारी कंपनी के ऊपर, अपने आप पर, अपने प्रोडक्ट्स पे। अगर हमारा फेथ लेवल और बिलीव लेवल बड़ा है तो हम वो सारी चीजें कर सकते हैं। साथ ही साथ आज सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि जो 5 पॉइंट्स हैं जो आपकी जिंदगी में हमेशा अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं, उन पे अगर हम काम करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे पास में आ सकते हैं। और साथ ही साथ सर ने ये भी बताया कि आज हमारे, चाहे हम प्रोडक्ट्स की बात करें या फिर हम बात करें हमारे मार्केटिंग प्लान की, या फिर हम बात करें कि हर एक डिलीवरी सिस्टम को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वो सारी चीजें आज हमारे पास अवेलेबल है। ग्रोथ के बारे में सर ने बात की तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि आज जब पैंडेमिक का दौर चल रहा है तब आज हमारी कंपनी ने 2020-21 के अंदर सबसे ज्यादा 42% की ग्रोथ ली, जो हमारे लिए काबिले तारीफ है। और वो इस सिस्टम और इस नेटवर्क की बदौलत ही हो पाया है। तो ये सारी चीजें आज हमारे साथ हो पा रही है और उसके लिए हम सारे लोग प्रयासरत हैं। बस अपने बिलीव लेवल के साथ में हमें आगे बढ़ना है, फेथ लेवल के साथ आगे बढ़ना है और अपना 100% उसमें देना है। अगर वो करने के लिए हम तैयार होते हैं तो हम सारे लोग अपने आप को अगले पायदान पे लेके जा सकते हैं, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। वहां से जहां से लोग हमें फॉलो करना शुरू करें। आज सर ने बहुत अच्छे तरीके से बता भी दिया कि अगर हमें सक्सेस होना है तो अपनी वो डेफिनेशन क्रिएट करनी है कि लोग हमें फॉलो करने लगे और अपने उस काम को करके दिखाना है कि जिसके लिए लोग कहें कि आप नहीं कर सकते, बस हमें करने वाला बनना है। और अगर ये कर सकते हैं तो कल को लोग भी हमें फॉलो करते हुए वो चीज करने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो सारी चीजें आज हमने देखी और एक बहुत ही शानदार एजुकेशनल स्टोरी हमारे बीच में रही साथियों। तो उसके लिए मैं एक बार फिर से अत्री सर का धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ ही साथ जितने लोग आज इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से, उन सारे लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि आरसीएम का जो यूट्यूब ऑफिशियल चैनल है वो आपके अपने परिवार का चैनल है। इस चैनल के ऊपर आप जितने ज्यादा अपने टीम को लेके आते हैं, जितने ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवा पाते हैं, मैं समझता हूँ उतने ज्यादा लोगों को हम घर बैठे सेल्फ एजुकेशन के ऊपर एक लर्निंग प्रोसेस में वो सारी चीजें दे सकते हैं जो आज इस पैंडेमिक में कहीं ना कहीं वो मिस हो रही है। तो वो सारी चीजें आज कंपनी आप लोगों के लिए लेकर आने के लिए तैयार है। बस आपका साथ और सहयोग चाहिए। और इसी कड़ी में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अगला जो संडे हमारे बीच में होगा 4 जुलाई को, और उस दिन हमारे पास में दिल्ली की एक बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी हमारे बीच में आ रहे हैं जो कोर बॉडी के लीडर्स भी हैं और हमेशा अपने जिंदा दिली अंदाज से इस बिजनेस को करते आ रहे हैं। मिस्टर जेके जैन जी हमारे बीच में होंगे, तो उनके लिए भी हम एक बहुत बड़ी तैयारी कर सकते हैं। और हम जानेंगे उस दिन के किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को इस आरसीएम बिजनेस में आके चेंज किया और किस तरह से आज वो एक लेजेंडरी पर्सन बने हुए हैं।
तो आज फिर से सारे लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके प्यार और सपोर्ट के कारण हम इस सीरीज को आगे रन कर पा रहे हैं और अच्छे तरीके से हम लेके जा पा रहे हैं। और साथ ही साथ अत्रि सर का एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया और हमें बताया कि ठीक है किस सर। तरह से इस बिजनेस में हम अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं और क्यों आरसीएम बिजनेस आज सब लोगों की पसंद बन चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर और सभी लोगों को धन्यवाद। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर।